कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिकता अधिकार बिल लागू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग के हों, उनके लिए एक ही कानून होगा। इसके अंतर्गत विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे के साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप जैसे तमाम विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होगा। शादी के साथ साथ लिव इन में रहने वाले कपल्स को भी रजिस्ट्रेशन करवाना अब अनिवार्य होगा। यूसीसी उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों और कुछ आदिवासी जनजातियों को छोड़कर संपूर्ण राज्य, साथ ही राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों पर भी लागू होगा। इसके साथ ही यूसीसी को लागू करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है। इससे पहले गोवा में यह कानून पहले से ही लागू है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। साथ ही संसद ने कानून बनाकर गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार दिया था। इसलिए गोवा अब तक एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां यूसीसी लागू है। यूसीसी के मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं, आइए समझते हैं। नंबर 1, सभी धर्मों में पति और पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार होगा। नंबर 2, सभी समुदायों में सभी वर्गों के लिए बेटा और बेटी को संपत्ति में समान अधिकार मिले। नंबर 3, संपत्ति में अधिकार के लिए जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेद नहीं किया जाएगा। नंबर 4, पति या पत्नी के जीवित रहते या बिना तलाक के दूसरा विवाह करना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। नंबर 5, विवाह का पंजीकरण करवाना अब अनिवार्य होगा। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को भी पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप को वैध करार देते हुए ये नियम बनाया है। साथ ही लिव इन से अलग होने पर भी सूचित करना होगा। नंबर 6, यूसीसी के आने से हलाला और इद्दत जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाई जा सकेगी। आपको बता दें, हलाला इस्लाम में एक प्रथा है जिसके तहत तलाकशुदा महिला को अपने पूर्व पति से दोबारा शादी करने से पहले किसी दूसरे पुरुष से शादी करनी होती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना होता है। इसके बाद ही वह अपने पति से दोबारा शादी कर सकती है। वहीं इद्दत के तहत तलाकशुदा या विधवा महिला को पुनर्विवाह करने के लिए एक निश्चित अवधि तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह अवधि 4 महीने या उससे अधिक हो सकती है। यह प्रथा तलाकशुदा पुरुषों पर लागू नहीं होती है। नंबर 7, शादी करने के लिए पुरुष की आयु 21 वर्ष और महिला की आयु 18 वर्ष होनी आवश्यक है। इस कानून के तहत सिर्फ उन 2 पक्षों के बीच विवाह हो सकता है जिसका कोई जीवित जीवन साथी न हो और दोनों कानूनी अनुमति देने के लिए मानसिक रूप से सक्षम हों। इस सब के अलावा धार्मिक कार्यों, रीति रिवाजों, परंपराओं या अन्य नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी धर्म, समुदाय और सभी वर्ग के लोग अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या सामाजिक कार्यक्रम करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। 26 मार्च 2010 से 27 जनवरी 2025 के बीच हुए विवाह का पंजीकरण अगले 6 महीने में करवाना होगा और इसके बाद होने वाले विवाह का पंजीकरण विवाह तिथि से 60 दिन के अंदर करवाना होगा। वहीं लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण लिव इन रिलेशनशिप में प्रवेश की तिथि से 1 महीने के अंदर पंजीकरण करवाना होगा। लिव इन में पैदा हुए बच्चों को भी वैध बच्चा माना जाएगा। जो भी युवक युवती 1 महीने से अधिक समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हों और उन्होंने इसके बारे में सूचित नहीं किया है तो उनको 3 महीने की सजा या उन पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। इसके अलावा यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसका एक मुख्य कारण पहाड़ी जिलों में पलायन की समस्या को ध्यान में रखना हो सकता है। आपको बता दें, 2011 की जनगणना के अनुसार पहाड़ों की जनसंख्या दर में 30% की कमी देखी गई थी, जो पलायन के कारण थी। और पिछले कुछ सालों में अल्मोड़ा, पौड़ी और अन्य पर्वतीय जिलों में जनसंख्या दर में तेजी से कमी आई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी जनसंख्या नियंत्रण के विषय को यूसीसी से बाहर रखा गया है, जिसके बाद में जुड़ने की संभावना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल भारत स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।